Preparation of alkyl from one to two tetra bromo ethane 1,1,2,2 tetra bromo ethane. See here, carbon, right? There are two carbon because of ethane. अब इस इथेन में Br H. This is 1 to 1, 2, 2. There are 4 bromine, so tetra bromo ethane. This tetra bromo ethane is treated with zinc. Tetrabromoethane is treated with zinc to form ZnBr2, zinc bromide, right? Here two molecule of ZnBr2 to form C triple bond CH, that is ethyl. Yes or no? All the four, ये दो H Br, ये दो Br join with two Zn, right? To form ZnBr2 4 times, that is Z 2 times of ZnBr2 will give product as a ethyl, right? Or same thing from 1 to dibromo ethane, 1 to dibromoethane, 2 carbon, 1 Br, second Br, H. So here, how will you get ethyl? From 1 to dibromoethane. Anybody? इससे 1 to dibromo इथेन से इथाइल कैसे बनेगा? कोई भी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. बेटा एक ही बताया हुआ है, आपको जब रिमूव करना है अनसेचुरेटेड के लिए आपको क्या चाहिए? अल्कोहलिक KOH. यस और नो? प्लेटिनम निकल क्या करेगा? दैट इज अंडरगोस हाइड्रोजन रिडक्शन. यहां पे सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाना है, सो देयर इज अल्कोहलिक KOH. सो यू विल गेट हियर C triple bond CH plus HBr. In presence of KOH, it undergoes dehydrohalogenation, and that is the product of ethyl. Right? Write down. From malic acid or fumaric acid. Preparation of ethyl by malic acid or fumaric acid. Malic acid CH double bond CH COOH. This is malic acid, right? COOH. This is malic acid. If this H is replaced, right, because of acid, H replaced किया and substituted by highly reactive element like potassium or sodium. So it is said to be potassium malate. This potassium malate is on, क्या होगा? Is on electrolysis
इलेक्ट्रोलिसिस, विच इलेक्ट्रोलिसिस? कोलवेज। याद आया? पढ़ा है ना? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में फ्रॉम सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, यहां पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड, दैट इज सोडियम मैलेट, और ये भी लिख सकते हो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड। सो दिस मैलेट इज ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, क्या होगा? इट डिसोसिएट एंड फॉर्म COO minus plus K plus, right? This is malate ion. ठीक है ना? This malate ion is on ये कहां पे डिपॉजिट होगा? जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो एट एनोड, लूज इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 2, टू फॉर्म CHCOO, क्या फॉर्म करेगा भाई? कोई भी, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, राइट? विच ऑन, इसका क्या होगा? इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो रिमूवल ऑफ CO2 रिमूव होगा एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज सेड टू बी इथाइल, फ्री रेडिकल, फिर इथाइल। क्लियर? This is a preparation of ethyl from malic acid or fumaric acid. Clear? Note down. From silver powder or from silver. See here, chloroform, that is CHCl3, this is chloroform react with silver, one molecule of chloroform another, means there is 2 molecule of chloroform react with silver to form ethyl. See, there is the formation of AgCl. AgCl बनेगा ना, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। यहां पे Cl कितना है टोटल? 6, तो यहां पे 6 Ag कर दिया, so there is the formation of 6 AgCl plus, बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या है? CH। In between there is a very good beta, that is ethyl, है ना? That is from silver, means chloroform is treated with silver to form ethyl, that is the major product. Please write down. अब इसके बाद नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल, है ना? सो प्रिपरेशन में आपको इतना प्रिपरेशन आना चाहिए, राइट? कम से कम, बाकी तो बहुत सारे हैं बेटा, उसमें से लिमिटेड अपने लिए इतना। फिर इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल, प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल में फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक नेचर? एसिडिक नेचर होता क्या है? यस प्लीज बोलो कोई भी।
अरे एसिडिक क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड को लिमिट, H प्लस आयन ज्यादा हो। और कोई सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कोई बोलिए, अगर आपको याद हो एक तो मैंने सब लिखवाया था, हाँ तो फिर वो कब कब आएगा वो। एसिडिक के लिए ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। पहला, किसी को भी हम एसिड तब कहते हैं जब वो रिएक्शन विथ सोडियम मेटल देगा, व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। सेकेंड, रिएक्शन विथ बेस और NaHCO3 बाइकार्बोनेट, तब वो क्या होगा, दूसरा एसिड जिससे रिएक्ट करेगा वो दूसरा वाला एसिड। नेक्स्ट, रेजोनेंस, देन माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी किसके लिए है, एसिडिक के लिए। तो अब हमारा ये जो इथाइन है इसकी प्रॉपर्टी हमको पढ़ना, ये एसिडिक क्यों होगा, बिकॉज दिस इथाइन C ट्रिपल बॉन्ड C H इज रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, है ना, सोडियम रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म राइट। मीन्स आपने यही पढ़ा है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करके H प्लस आयन दे रहा है तो क्या होगा, एसिड। तो दिस इथाइन is react with sodium metal to form sodium ethanide. This is sodium ethanide. This sodium ethanide NH plus ion gives, so that it is a acidic nature. तो जो जितना ज्यादा H प्लस आयन जल्दी देगा वो उतना ही एसिडिक होगा। क्लियर, राइट डाउन। C triple bond CH, CH3C triple bond CH, CH3C triple bond C triple bond. Which one? This is A, this is B, and this is C. Which one is more acidic? All are acidic in nature, but which one is more acidic? Third one, right? A is more acidic, then B, थर्ड वाला सबसे कम होगा क्योंकि इसके पास H तो है ही नहीं। भाई यहाँ पे ये दो H है, यहाँ पे A, यहाँ पे तो एक भी H नहीं है, तो कहां से वो एसिडिक हुआ। एसिडिक कौन होगा, जो H प्लस आयन दे। तो H प्लस आयन देने के लिए H प्लस आयन होना तो चाहिए। तो H प्लस आयन कौन देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। अब इन दोनों में सबसे जल्दी कौन देगा, ये इजीली अवेलेबल है, देन ये वो तो देगा ही नहीं। सो दैट A इज मोर एसिडिक देन B देन C, राइट। ये भी लिख लो वही नीचे। इफ C ट्रिपल बॉन्ड C H, C double bond C H, and C single bond C H H H H H. Here this is A, this is B, and this is C. Which one is more acidic? Q? So because it's natural. Right? जो इजीली H इसमें से कौन देगा, इजीली C, है ना। A, then B, then C. A is a more acidic because pi bond is a weak bond. सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, कहाँ जल्दी रिलीज करेगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, राइट। तो इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन अल्केन, ट्रिपल बॉन्ड
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो जहां पे इजीली अवेलेबल हो, देखो एसिडिक का प्रॉपर्टी है जो इजीली H प्लस आयन देगा ना, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड जल्दी H देगा, सो दैट A इज मोर एसिडिक। अरे H तो ये कार्बन और H तो बॉन्डिंग है, CH बॉन्डिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्राउड ज्यादा कहाँ पे है, इस कार्बन पे। ये कार्बन है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस कार्बन में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्राउड यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। बॉन्ड शॉर्टर होगा, जब बॉन्ड शॉर्टर हो तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नजदीक होगी, सो इट कॉज रिपल्शन। उस रिपल्शन से ये H क्या होगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, सो दैट दिस आइन इज मोर एसिडिक देन एन। Next property, number 2, that is addition reaction. Again, what do you mean by addition reaction? Unsaturated to saturated. अब यहाँ पे बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? इस ट्रिपल बॉन्ड में आप देखो, अब एडिशन में एक ही साथ बहुत सारी चीज लेके चलूंगा, क्योंकि आपने बहुत चीजें पढ़ा हुआ है। यहां मैंने कर दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, यहां पे कर दिया एडिशन ऑफ हेलोजन, और यहां पे कर दिया एडिशन ऑफ H2O वाटर, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब ऐड होगा इस इथाइल में, राइट, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, there is the formation of simple alkane, H, that is ethane in case of hydrogenation, क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज होगा और आपको हाइड्रोजन मिलेगा। इन केस ऑफ हेलोजन there is the formation of हेलोजन, ऐड हो जाएगा सब जगह X, H, जस्ट अपोजिट जो प्रिपरेशन है उससे ठीक अपोजिट होगा ये सब एडिशन, राइट। 1 1 2 2, समझ में आ रहा है, 1 1 2 2 टेट्रा हेलो इथेन। इन केस ऑफ वाटर, जब वाटर ऐड होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ, इसको मैं बात करूंगा आपसे, ये तो ठीक है ना। अब एडिशन ऑफ वाटर, ये रहा CH, ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट विथ वाटर, वाटर मींस HOH। अब आप ये कहीं भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखो, ये यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो अब क्या होगा, CHH डबल बॉन्ड COHH, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज, देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो H है, ये H आएगा इस C के पास, राइट, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, क्लियर। डबल बॉन्ड शिफ्टेड टू दिस CO एंड दिस H शिफ्टेड टू दिस कार्बन, तो यू हैव ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड हो, दैट इज इथेनल। इथाइल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनल by the reaction of water, hydration. This is also said to be hydration, क्योंकि water add हो रहा है ना, क्या हुआ, hydration, clear, no doubt। ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क है। प्रोपाइन is on hydration, propine is on hydration, right, propine is on hydration, this is homework for you all, right। So here note down, propine is treated with water, that is hydration, right। ऑक्सीडेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था,
एसिडिक नेचर। सेकेंड एडिशन में हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर। अब थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ, तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल। सो दिस इज इथाइल is on oxidation means what? When it react with ozone, है ना? When this ethyl is treated with ozone to form, क्या फॉर्म करेगा? There is a formation of इथाइल में क्या होगा? ओजोन ऐड होगा। ओजोन में देखो ये बॉन्ड क्लीवेज, ये बॉन्ड क्लीवेज, दो बॉन्ड क्लीवेज होगा, टूट गया, ये रहा CH, ये एक बॉन्ड एज इट इज H, बाकी O ऐड होगा। यही तो था कल पढ़ा था भाई, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। दिस इथाइल इज ऑन ओजोनालिसिस। जब ओजोन से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ? इस इथाइल का दो बॉन्ड क्लीवेज होगा, उन दो बॉन्ड के अक्रॉस क्या ऐड होगा? 3 ऑक्सीजन, ये रहा, दैट इज फ्रॉम ओजोनाइड। दिस ओजोनाइड इज ऑन क्या? हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो अब क्लीवेज क्या होगा? देखो ये यहां से क्लीवेज, ये यहां से ये, राइट? तो यू हैव अ प्रोडक्ट दैट इज HCC, है ना बेटा? या इधर लिखो, आपको प्रॉब्लम होगा। ये रहा, और ये O, ये O, ये ना, ये O तो यहां से रिमूव हो गया ना, देख लो। तो ये O क्या बनाएगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, और यहां पे डबल बॉन्ड, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल, राइट? नोट डाउन। You will write this question. But 2 ion is on ozonalysis. But 2 ion is on ozonalysis. Complete this work. अभी कंप्लीट करिए तुरंत। Two ion CS3 ozonalysis to form CS3 ओजोनाइड, यही होगा ना, ये बॉन्ड क्लीवेज, दैट इज जिंक हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CS3। दिस इज 1 2 3 4, है ना? दैट इज ब्यूट, राइट? ब्यूट 1 2 2 3, दैट इज ओन ना, 2 3 ओन। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 3 डाइओल, बिकॉज 2 कीटोनिक ग्रुप ना, तो 2 डाइओल, 2 3 डाइओल, क्लियर? हाँ, तो ब्यूट 2 3 डाइओल। तो ब्यूटाइन मीन्स ब्यूट 2 आइन। क्या प्रॉब्लम था इसमें भाई? जब लिखोगे तब आएगा, देखने से नहीं, देखने से सब आसान लगता है। क्लियर?